हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोगों को कराऊंगा आज। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से मेरी बातों को समझना, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 2015 को ए लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करी है 2,40,000 रुपये की, और 10,000 रुपये उसके इरेक्शन पर खर्च करे हैं, यानी कि उसको इंस्टॉल कराने पर। तो 2,40,000 प्लस 10,000 जो मशीन आपने परचेज करी है, ये 2,50,000 की खरीदी है। कब? 1 अप्रैल 2015 को। अच्छा जी, इसके अलावा लिखा है जी 1 अक्टूबर 2015 को, यानी कि उसी साल आपने एक मशीन और खरीदी, अतिरिक्त मशीन खरीदी आपने 1 लाख रुपए की। फिर उसके बाद लिखा है जी 1 अक्टूबर 2017 को, यानी करीब 2 साल बाद, द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वॉज सोल्ड फॉर रुपये 1,43,000। जो मशीन आपने 1 अप्रैल 15 को खरीदी ना, पहली वाली, वो आपने 1 अक्टूबर 17 को 1,43,000 रुपये की बेच दी। एंड ऑन दी सेम डेट ए न्यू मशीन वॉज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 2 लाख। और इन्होंने उसी डेट को, यानी कि 1 अक्टूबर को ही एक 2 लाख रुपए की मशीन और खरीद ली। सो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 फाइनेंशियल ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मैं आपको जरा समझाता हूँ कि कैसे कैसे होगा। देखो जरा, हमें 4 साल का अकाउंट बनाना है बेटा, ध्यान से समझना। 4 साल का अकाउंट हम बनाएंगे। हमने पहले इसकी खींच ली लाइन अकाउंट की, ठीक है। तो हमने लाइन यहाँ खींची है, इनके हम दे देते हैं नाम। देखो जरा, डेट, पर्टिकुलर, रुपीस। जीएफ का कॉलम आप बनाना चाहो बना दो, ना बनाना चाहो मत बनाओ, इमेजनरी होता है वो। पर्टिकुलर और रुपीस। अब बेटा बात सुनो आप, यहां पर हम लिख देंगे क्या? मशीनरी अकाउंट। ध्यान से आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को जरूर देखना है आपको जब भी मैं इसको सॉल्व करूं। ध्यान से, 1 अप्रैल 2015 को, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 15 को आपने मशीन परचेज करी है 240 की, और 10,000 रुपये उसके इरेक्शन पर खर्च करे हैं। तो आपने मशीन कुल कितने खरीदी? 2 कैश अकाउंट 2,40,000 प्लस 10,000, तो ये आपको मशीन पड़ी 2,50,000 रुपये की। ठीक है बेटा, ठीक। इसके बाद आपने इसी साल 1 अक्टूबर 2015 को, यानी कि यहाँ देखो, अब 1 अक्टूबर 15 को आपने एक मशीन और खरीदी है 2 कैश अकाउंट। देखो ये जो पहली वाली है ये है मशीन फर्स्ट, और ये जो है ये है मशीन सेकंड। तो मशीन सेकंड आपने कितने खरीदी है? 1 लाख रुपए की। फिर आपने 2015 यानी कि 31 मार्च 2016 तक और कुछ नहीं करा। फिर तो आपने 1 अक्टूबर 2017 को करा है, यानी कि 16-17 वाले ईयर में। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा इन दोनों मशीनों पर। और डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड में चार्ज करते हैं, हमेशा ईयर एंड में। देखो कैसे करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 31 मार्च 2016 को, ठीक है। देखो मैं SLM मेथड है ना, तो मैं दोनों का डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ चल नहीं रहा, रुको जरा, यही करते हैं।
देखो जरा, मैं यहाँ करता हूँ कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो पहले तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे मशीन 1 का। मशीन 1 का देखो, मशीन 1 हमने कितने खरीदी, 2.5 लाख रुपए की। और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है भैया, वो सबसे नीचे देखो आप, 5% पर एनम दे रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बनता है वो बनता है 12,500 रुपये पर एनम। अच्छा, फिर देखो मशीन 2 पर, मशीन 2 आपने खरीदी है 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन बनता है वो बनता है 5,000 रुपये पर एनम। तो ये दोनों मशीनों का हो गया। अगर आपने क्वेश्चन मेरे साथ ध्यान से पढ़ा था तो आप देखो, इन्होंने एक मशीन और खरीदी है 2 लाख रुपए की 1 अक्टूबर 2017। अभी डेप्रिसिएशन हैंड टू हैंड कैलकुलेट कर देता हूँ। और वो मशीन कौन सी है बेटा, वो है मशीन 3। तो आप लोग क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देखें। 2 लाख रुपए का 5%, तो ये हो गया 10,000 रुपये। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को जरूर देख लिया करो कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास तीनों मशीनों का डेप्रिसिएशन। और ये पर एनम है, ध्यान रखना, 1 साल का। ठीक है, अब देखो ये देखो, तो मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है पहले पहली मशीन पर, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन। अब देखो पहली मशीन का डेप्रिसिएशन कितने का है, 12,500 का। और हमने 1 अप्रैल को खरीदी है, तो इस पर जो डेप्रिसिएशन लेगा बेटा वो पूरे 12,500 का ही लगेगा, यानी कि पूरे साल का। लेकिन आप ध्यान दो, जो दूसरी मशीन को खरीदी है हमने, तो जब से हम खरीदते हैं बेटा तब से लेके एंडिंग डेट तक लगता है, यानी कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का, ये बैठते हैं 6 महीने। तो दूसरी मशीन का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा बाई डेप अकाउंट सेकंड मशीन। देखो दूसरी मशीन कितने रुपए का है, 5,000 रुपये। तो दूसरी मशीन पर जो लगेगा 5,000 इंटू 6/12। तो दूसरी मशीन पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 2,500 बस। तो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया पहले साल, अब हम इसका टोटल लगाएंगे 3,50,000, 3,50,000। 350 में से हम माइनस कर देंगे बेटा, 350 माइनस 12,500 माइनस 2,500, तो ये बचेंगे बेटा बैलेंस सीडी। 31 मार्च 16 को ही बैलेंस निकालते हैं। अब ये बैलेंस बेटा आगे आ जाएगा। टू बैलेंस बीडी 1,35,000। कब, अगली डेट को, यानी कि 1 अप्रैल 16 को। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, क्या 16-17 वाले ईयर में आपने कुछ खरीदा है? नहीं खरीदा। 31 मार्च तक आपने कुछ नहीं खरीदा। और बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड मशीन पर 31 मार्च 17 को, 31 मार्च 17 बेटा पहली मशीन पर अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 12,500 और दूसरी वाली पर कितना, 5,000। तो देखो सेकंड ईयर में पूरा डेप्रिसिएशन लगता है पूरे साल का, तो 12,500 और 5,000। ठीक है भैया। दूसरे साल बेटा जो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17 है, उसमें हमने ना कोई एसेट्स और खरीदी है, बस केवल हम साल के अंत में डेप्रिसिएशन। देखो जरा, मैं यहाँ पर अब इसका बैलेंस निकाल देता हूँ दूसरे साल का। आप लोगों को कोई बात समझ में ना आए, बस मेरे से डिस्कस करते रहना, इतना ध्यान रखना है आपको। तो 3,35,000, 3,35,000 में से आप माइनस कर दो 12,500 और 5,000, तो ये बैलेंस 17,500 का, 3,17,500। और किस डेट को, 31 मार्च 17 को ही बचेगा। तो हम लिखेंगे इसको बाई बैलेंस शीट। आप यहाँ लिखो भाई इसको
टू बैलेंस BD 3,17,500 रुपये। ठीक है, तो 1 अप्रैल 17 को। अब मैं एक बात और बताता हूँ, देखो जरा, ये देखो आप, ये मशीन हमने 2.5 लाख रुपए की थी पहली वाली, और इस पर हमने 12,500 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो बेटा 2.5 लाख में से आप 12,500 माइनस करो, तो पहली मशीन की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी बचेगी। यहाँ पर चला ना, मशीन 1 हमारे पास कितने रुपए की है, हमारे पास यहाँ पर है 2,37,500 की, और हमारे पास यहाँ मशीन 2 कितने की बची, देखो मशीन 2 1 लगी थी और हमने इस पर 2500 डेप्सन लगा दिया, तो मशीन 2 हमारे पास बची 97,500 रुपये की। तो बेटा यहाँ पर हम बैलेंस एक बार शो कर देते हैं कि हमारे पास पहली मशीन इतने की बच रही है। एक्चुअल में ना बेटा डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो ये वैल्यू बचती है इसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 2,37,500 और 97,500, तो ये हो गया 3,35,000। अब सेम वे आप यहाँ पर देखो, 2,37,000 की थी जिस पर हमने 12,500 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब 12,500 लगने के बाद ये कितने की बची, 2,37,500 माइनस 12,500। तो जो मशीन 1 है हमारे पास में, जो मशीन